वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में तो उससे पहले आपने किन चीज़ों को खास मद्देनजर रखना है, आपने क्या कुछ चेक करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत कुछ बातों का, बहुत चीज़ों का, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि वंस आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो फिर वो जो अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट होगी तो फ़ायदा आएगा, और बुरी इन्वेस्टमेंट हो गई तो इंतज़ार करना पड़ेगा या लॉस भी हो सकता है। और या आप जो चीज़ फ़र्ज़ करें 100 रुपये की है, आप उसके 110 भी भर सकते हैं। और अगर आपने अच्छी तरह काम कर लिया होगा तो आपको पता होगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 90 रुपये है, तो आपको 90 रुपये की मिलेगी। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रियल एस्टेट में है नहीं, कीमतों के हवाले से या बाकी भी चीज़ों के हवाले से। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए ना 2-3 चीज़ों का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे नंबर 1 लोकेशन की बात है। प्रॉपर्टी हमेशा लोकेशन की वाली खरीदें, अच्छी लोकेशन वाली, कंप्रोमाइजिंग लोकेशन ना हो। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज से 15 साल पहले मुझे एक कमर्शियल जगह 1,25,000 पर मरला 30 फुट का रोड था, मिल रही थी। मैंने खुद रिफ्यूज़ की, मुझे एक्सपोजर ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि आने वाले टाइम में ये जगह कितनी महंगी होगी। और आज 15 साल के बाद वो 25 लाख में मरना है। और मैं रोज़ अक्सर उधर से गुजरता हूँ तो मुझे उसकी अपनी जो नादानी है उसके ऊपर एहसास होता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आने वाले टाइम के हवाले से क्या होगा और उसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करते हुए ये मद्देनज़र ज़रूर रखें कि आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने उसमें रेंटल इनकम लेनी है ताकि आपकी रेगुलर अखराजात जो है वो मीट हो, तो आप उसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने ये देखना है कि मेरे पास अभी जो थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, मैं एक यकमुश्त जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता जो रेंट पे लगी हुई, क्योंकि वो तो पूरे पैसों से खरीदनी पड़ेगी, फुल पेमेंट पे खरीदनी पड़ेगी। तो अब आपको पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरी 2 सालों में 3 सालों के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जमा हो जाए। मेरे पास हर महीने फॉर एग्जांपल 1,00,000-2 लाख रुपया एक्स्ट्रा होता है जो कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है अगर मेरे हाथ में रहेगा तो ये अखराजात में KFC में जाएगा, पैसे खर्च होंगे, आगे पीछे खाना पीना, कपड़े पहनावा, हाँ जी, वो उसमें उसकी नज़र हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये इन्वेस्टमेंट और सरमाया बने ना ये पैसा। अब आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने अपने सरमाए को इकट्ठा करना है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पास अभी जो पैसे हैं यही हैं, इसके बाद जो मेरी आमदनी है वो अभी इतनी नहीं है और आने वाले सालों में भी इतनी नहीं बढ़ेगी कि मैं इंस्टॉलमेंट पे कर सकूँ या कुछ। तो फिर आपने एक प्रॉपर्टी लेनी है जितनी आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से, और आपने रख छोड़नी है ताकि वो महंगी होगी तो आप खरीदेंगे। इस तरह आपका मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आप एक चीज़ खरीदेंगे और फिर उस इन्वेस्टमेंट को शफल करेंगे, यानी एक खरीदेंगे, थोड़ा प्रॉफिट होगा, बेचेंगे और फिर कोई और चीज़ ले लेंगे, ठीक है ना। पहले ये प्लॉटों में बहुत होता था, लोग सुबह शाम खरीदते बेचते थे, लेकिन अब टैक्स लग गया, प्लॉट्स नीचे आ गए, प्लॉट्स अब पैसा तोड़ ही रहे हैं। आप उसमें पैसा डालें, आपका पैसा कम हो जाएगा। कल एक हमारे एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने प्लॉट भेजा 10 मरने का बहरिया का। तो वो आज से कोई रजीम चेंज होने से पहले 90-95 लाख रुपए का था। आज उसकी वैल्यू जो आई है वो 63 लाख रुपए आई है मार्केट से। और वो उसको बेच के तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जिसके अंदर उनको रेंट मिल जाए ना। प्लॉट तो कुछ नहीं दे रहा, अब साल होने को है और कुछ भी नहीं दे रहा, तो वो और ऊपर से वो जो पैसा था वो घट गया है, ठीक है ना। अब उन्होंने डिसीजन लिया, थोड़ा देर से लिया, लेकिन फिर भी अगर आज भी वो कोई प्रॉपर्टी उठा लेंगे तो कम से कम जितना उनका लॉस हुआ है ना आने वाले 4-5 महीनों में एक्सपेक्टेड है कि वो उनको उससे फ़ायदा हो जाएगा और उनका कम से कम वो लॉस कवर हो जाएगा जो कि प्रॉफिट कट होने की शक्ल में उनको हुआ था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं आपके इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखें, फिर आप उसके लिए सूटेबल चीज़ देखें, और उसके बाद अच्छा ये तो इनिशियली आपने अपने एंड पे सारा ऑब्जेक्टिव देखने हैं, फिर आपने चीज़ भी देखने के लिए जाना है। जहाँ आपने इन्वेस्ट करना है कोई B क्लास, C क्लास, D क्लास जगह नहीं होनी चाहिए, A क्लास टॉप लोकेशन के ऊपर टॉप प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और आजकल तो हम बहुत अच्छी प्रॉपर्टियाँ हमको ऑफर कर रहे हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर,
वहाँ से आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। मैंने अर्ज किया ना कि जब कस्टमर मार्केट में नहीं है, तो आप अगर कस्टमर हैं, आपके पास अगर कोई पैसा एग्जिस्ट करता है, तो ये मौका है कि आप उसको सही जगह इन्वेस्ट करें और अपनी पसंद के मुताबिक और ऐसी चीज़ लें कि जिसको आने वाले टाइम में आपको वो डबल हो जाए, जल्दी डबल हो जाए। तो ये चंद बातें हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करते हुए मद्देनजर रखेंगे। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ लोगों का ये मसला पेश आता है कि अभी उनके पास फर्ज करें 25-30 लाख रुपया है, डाउन पेमेंट हो जाएगी उनकी, लेकिन वो अगली किस्त कैसे देंगे। ये आम तौर पे लोगों को ये अंदेशा रहता है कि यार वो मैं कैसे दूंगा। असल में हम ना चीज़ ये है कि हम ये सोचें किसी भी डिसिप्लिन के लिए जैसे हम रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं ना, अपनी कंफर्ट जोन से निकलते हैं, एफर्ट करके पहुंचते हैं, काम करते हैं सारा दिन, फिर शाम को घर आते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है इसका? ये हम वो प्राइस पे कर रहे हैं तो ताकि हमारा घर चलना है, बच्चों ने बड़ा होना है, उनके लिए फैमिली एजुकेशन, उनके लिए बच्चों के लिए चाहिए, फैमिली के अंदर रखा जाता है। तो सो हमारे पास ताकि कैश आए या हमारे पास जो है हाथ में पैसा आए, ताकि हम किसी जगह उसको पे करें और अपनी ज़िंदगी को आगे मूव करें। तो ये इसका मकसद है। लेकिन जब आप आपके पास 25-30 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दे देते हैं, अब आपने सोचा कि मैं करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बनूंगा। अब आपने बाकी का जो 70 लाख रुपया है फॉर एग्जांपल, वो आपने 2.5 सालों में देना है। तो आप 2.5 सालों में जब आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, से वो इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख बन रही है मंथली, या 1 लाख रुपया मंथली बन रही है, तो इससे क्या होगा कि आपके सामने एक मकसद आ जाएगा, ठीक है ना, वो टारगेट आ जाएगा, वो कम्युनिटी है जो कि आपकी करोड़ रुपए की निकल आएगी, और महीना आप पेमेंट करते हुए आपको फील भी नहीं होगा। अब आपकी अगर आमदनी थोड़ी कम है तो ज़्यादा जोर लगाएंगे, आपको पता कि यार आगे करोड़ रुपए की मेरी प्रॉपर्टी बन रही है आपको, और फिर उसका रेंट आ जाएगा, 50,000 रुपया उसका रेंट आ जाएगा महीने का। तो मेरी इस तरह से हेल्प भी हो जाएगी और मेरा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो जब आप अपने आप को इंसेंटिवाइज करते हैं, आपको पता है कि मुझे ये इंसेंटिव है, जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ बन रहा है, कोई मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है, या मैं कोई अक्लमंदाना फैसला किया हुआ है मैंने, और उसके लिए थोड़ी सी मुझे हो सकता है थोड़ी सी एहसन कोशिश स्ट्रगल करनी पड़े, थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन ये कि अब 2-3 साल के बाद एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जब मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊँगा। तो ये आपने ना इन्वेस्टमेंट करते हुए सारे बातों को, ख्यालात को मद्देनजर रखना है। दूसरी बात यह कि फाइनली आखिरी बात मैं करता हूँ कि जो लोग पैसे को डॉलर में रखते हैं, कभी वो जो है ना वो कहते हैं जी वो करेंसी खरीद लो, कभी कोई चीज़ खरीदो, कभी, असल में वो पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में उनका पैसा ख़राब हो जाता है, क्योंकि बड़ा जो है ना रिस्क में पैसा होता है जब आपका कैश के अंदर पैसा होता है। जब आपका पैसा लगा हो इन्वेस्टमेंट के अंदर, आपने कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब आप उसको ना बेच सकते हैं, ना मतलब उसको बड़ा सोच समझ के करेंगे ना, आपने एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया है और आप उसको आनन फानन नहीं चेंज करेंगे या बदलेंगे, तो लिहाजा आपकी चीज़ बन जाएगी और वो जो मुश्किल वक्त था, बाजार फाइनेंशियल क्रंच था, वो भी निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अदर इनकम स्ट्रीम बन जाएगी, आपकी अदर तरीके से आप पैसा भी साथ साथ कमाना शुरू कर देंगे, तो आपकी एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ बन जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।